आज तक कोई भी इस 3 मीटर लंबे दफन रास्ते को जिंदा पार नहीं कर पाया था। जैसे ही 1 पाउंड से ज्यादा वजन पड़ता, जाल तुरंत सक्रिय हो जाता और सामने वाला पल भर में कुचल दिया जाता। इस रास्ते को पार करने का बस एक ही तरीका था, आखिर में लगे बटन को दबाना। अपने पूर्वजों के छिपे खजाने तक पहुंचने के लिए आसपास के लोगों ने हर तरह की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी ही मिली। सैम ने कुछ सेकंड सोचा और तभी उसके दिमाग में एक योजना तैयार हो गई। उसने फटाफट कागज और पेन लिया, एक छोटा सा डिजाइन बनाया और आसपास पड़ी चीजों से कुछ ही पलों में उसे हकीकत में बदल दिया। उसने बिना किसी बिजली के चलने वाली एक अनोखी छोटी गाड़ी तैयार कर ली। पहिए को घुमाकर उसने अंदर की स्प्रिंग को कस दिया। इसका वजन 1 पाउंड से भी कम था और ढलान की वजह से यह धीरे धीरे आगे बढ़ सकती थी। दोनों ओर लगी रस्सियों की मदद से सैम लगातार उसे सही दिशा में चलाता रहा। गाड़ी जैसे ही गुरुत्व सेंसर को पार करने वाली थी, अचानक आखिरी हिस्से में आई ढलान उसके रास्ते में रुकावट बन गई, लेकिन सटीक नियंत्रण के कारण गाड़ी फिर भी आखिर तक पहुंच गई। सैम ने उसे वहीं मजबूती से रोक दिया और तीसरी रस्सी खींच दी। जैसे ही बांस का डंडा ऊपर उठा, उसका सिरा बिल्कुल सही जगह जाकर छत पर लगे बटन को दबा गया। पहली परीक्षा सफल होते ही सभी लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। स्टील का दरवाजा पार करते ही हमारे सामने सिर्फ 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक पत्थर का पुल था, जो एक अंतहीन खाई के ऊपर टिका हुआ था। सैम ने सबसे पहले सावधानी से पुल पर कदम रखा। आगे एक त्रिकोण आकार का लोहे का दरवाजा दिखा, जिस पर असंख्य चाबी के छेद बने थे। तभी सैम को एहसास हुआ, रानी का हार वाला चाबी इसी पहेली को सुलझाने के लिए है। उसने आत्मविश्वास के साथ एक छेद में चाबी डाली, लेकिन जैसे ही उसे घुमाया, पत्थर का पुल बिजली जैसी रफ्तार से पीछे खिसकने लगा। स्पष्ट था कि सैम ने गलत जगह चाबी लगा दी थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि हर छेद पर अलग अलग नक्षत्र उकेरे गए थे। उसे याद आया कि यह कबीला सूर्य का उपासक था। सैम ने चाबी सूर्य वाले चिन्ह में डाली, लेकिन पुल रुकने की बजाय और भी तेजी से सिमटने लगा। उस घबराहट भरे पल में जब पुल पलक झपकते ही गायब होने वाला था, तभी सैम की नजर एक अहम बात पर पड़ी। हर पंक्ति में चाबी के छेदों की संख्या एक अभाज्य संख्या थी, लेकिन कुल मिलाकर संख्या 101 नहीं बन रही थी। इसका मतलब साफ था, कहीं न कहीं एक छुपा हुआ 101वां छेद जरूर मौजूद है। सैम ने अपने साथी से कहा कि वह मेरी टांगें कसकर पकड़ ले। फिर वह पुल के नीचे उल्टा लटक गया और हाथों से जल्दी जल्दी तलाश करने लगा, और सच में उसे वह छुपा हुआ 101वां छेद मिल गया। उसने बिना देर किए चाबी उसमें डाली, घुमाया और आखिरकार पुल थम गया। अब वे लोग आगे बढ़े।